हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एडवोकेट नेहा एंड वेलकम टू नेहा विद लीगल अवेयरनेस। फ्रेंड, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कंजुगल राइट्स के बारे में कि यह कंजुगल राइट्स क्या होता है और ये जो राइट्स हैं किसे किसे प्राप्त हैं। आज हम इन्हीं सब के बारे में आप लोगों से विस्तारपूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो लाइन हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि हमारे समाज में जितना तेजी से ही शादियां हो रही हैं उतने दोगुने रेशियो से रिश्ते टूट भी रहे हैं। जबकि हमारे समाज में विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण जैसे आपसी मनमुटाव, नासमझी के कारण रिश्ते बिखर जा रहे हैं, रिश्ते टूट जा रहे हैं। जड़ होता है कि लोग उसका तलाक ले लेते हैं, तलाक के बाद भैया अपने दोनों लोग अलग हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिना तलाक लिए ही अपने आप को अलग कर लेते हैं उस रिश्ते से। तो आज हम इसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 है कंजुगल राइट्स के बारे में बात करता है। कंजुगल राइट्स मतलब ये होता है अपने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली। जब पति या पत्नी दोनों पक्षकार यानी कि सिर्फ पति या पत्नी अपने वैवाहिक संबंध से अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो भी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अलग रहने लगते हैं, तो वहाँ पे जो विक्टिम पक्षकार है वह अपने परिवार न्यायालय में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकता है और उसे गुहार लगाएगा कि हमारा पति या पत्नी जो हमसे अलग हो गया है उन्हें हमारे साथ रहने के लिए आप आदेश करें कि एक साथ रहा जाए। इसी को हम कंजुगल राइट्स कहते हैं। कंजुगल राइट्स हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 2 सब 1A है उसमें, जिसमें धर्मतः हिंदू बताया गया है, जैसे वह वीर शैव हैं, लिंगायत हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के जो अनुयायी हैं जो अपने आप को धर्मतः हिंदू मानते हैं, उन्हीं पर यह लागू होता है कंजुगल राइट्स को। और वह अपने दाम्पत्य अधिकारों का बहाली करने के लिए अपने कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। वहाँ पे कोर्ट यह देखती है, अपने सभी बयानों को सुनती है कि क्या यह मामला का किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। अगर वो पाती है कि हाँ विदाउट रीजनेबल वो अलग रह रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, एक आदेश कर देती है साथ में रहने के लिए कि आप वापस आ जाओ। इससे संबंधित एक केस था हरविंदर कौर वर्से हरमंदर सिंह का मामला था, जिसमें उसकी पत्नी बिना किसी कारण के अपने वैवाहिक संबंध से अलग हो गई और अलग रहने लगी, काफ़ी टाइम से अलग रह रही थी। तो उसका पति अपने पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर कर दिया उसे वापस बुलाने के लिए। तो कोर्ट क्या की, वहाँ पे सारी बयानों को सुनी और उसके बाद से वो क्या की, आदेश दे दी उसकी पत्नी को वापस आने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। तो वहाँ पे उसकी पत्नी ने अपील, उस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 है वह असंवैधानिक है। हमारे फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल 21 एंड 14 है उसका वायलेशन करती है, कि उसमें से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है कि आप अपने फ्रीडम के लिए आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वहाँ पे उसकी इस याचिका को निरस्त कर दिया और जो सेक्शन 9 को बोला कि असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। और इस सेक्शन के वजह से किसी का भी फंडामेंटल राइट का 21 या 14 किसी का भी वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि यह दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन के लिए बात करता है, बिखेरता नहीं है। ये इसको वापस लाता है कि दोनों लोग मिलजुल के अपने वैवाहिक संबंधों को वापस से फिर शुरू करके रिस्टार्ट करके फिर नए सिरे से चलाएं। तो इसीलिए वायलेट नहीं करता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुटअप करें। थैंक यू।